एक बार की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ चलते हुए एक गांव में आए। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ कुछ दिनों के लिए गांव में रहने का फैसला किया। यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई कि गौतम बुद्ध उनके गांव आ गए हैं। यह सुनते ही लोग बुद्ध के दर्शन करने आने लगे और अपनी समस्या का समाधान पूछने लगे। बुद्ध उन्हें उनकी सभी समस्याओं का समाधान भी दे रहे थे। इस बीच एक ग्रामीण ने बुद्ध से कहा, हे भगवान, गांव में हम सभी लोग कड़ी मेहनत करके अपना जीवन यापन करते हैं और हमें जो कुछ भी दिया गया है उसके लिए हम भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन हमारे गांव में एक व्यक्ति ऐसा है जो कोई काम नहीं करता है और हर समय अपनी गरीबी के लिए सर्वशक्तिमान को ही दोषी ठहराता रहता है। वो हमेशा सर्वशक्तिमान को कोसता और गाली देता रहता है। अगर हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वो हमें भी गाली देने लगता है। हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग कृपया उसे मेरे पास ले आएं। एक ग्रामीण ने कहा, वो व्यक्ति बहुत असभ्य है, वो आपको भी गाली दे सकता है और हम उसे आपका अपमान करते नहीं देख सकते, इसलिए उसे यहाँ बुलाना उचित नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और कहे कि चिंता मत करो, तुम उसे यहाँ ले आओ। उससे कहो कि मैं उसकी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। भगवान बुद्ध की बात सुनकर गांव के कुछ लोग उसे लाने गए। उस व्यक्ति ने बुद्ध के पास जाने से इनकार कर दिया और कहा कि ये सभी ऋषि पाखंडी हैं, वे सभी नकली हैं, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन जब कुछ ग्रामीणों ने उसे बताया कि बुद्ध आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं तो वह मान गया। बुद्ध के पास आने पर वो व्यक्ति बुद्ध की ओर देखता है और कहता है कि बताओ क्या बात है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुम मुझे क्या कहना चाहते हो? क्या तुम भी चाहते हो कि मैं सर्वशक्तिमान को गाली न दूं? मुझे सर्वशक्तिमान को गाली क्यों नहीं देनी चाहिए? उसने मुझे क्या दिया है? उसने मुझे यह बेकार शरीर दिया, लेकिन शरीर के लिए पैसे की भी जरूरत है। सर्वशक्तिमान ने मुझे पैसे क्यों नहीं दिए? मैं इस बेकार शरीर का क्या करूं? अगर तुम मेरे पैसे की समस्या का समाधान कर सकते हो तो ठीक है, अन्यथा इस गांव से निकल जाओ। मैं जानता हूं कि सारे ऋषि झूठे हैं। बुद्ध नाराज होने के बजाय मुस्कुरा रहे थे। उस व्यक्ति की बात सुनने के बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, मेरे दोस्त, मैं आपको न तो सर्वशक्तिमान में विश्वास करने के लिए कह रहा हूँ और न ही आपसे मुझ पर विश्वास न करने के लिए कह रहा हूँ। मनुष्य के सुख दुख का कारण उसका अपना कर्म है, इसलिए किसी और को कोसने के बजाय अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके पैसों की समस्या का समाधान हो सकता है। बुद्ध की बात सुनकर वो व्यक्ति क्रोधित हो गया और बोला कि मुझे आपके व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है, तुम मुझे पाखंडी लगते हो, मैं यहाँ सिर्फ पैसों की आस में आया हूँ। मुझे बताओ कि क्या तुम मेरे पैसे की समस्या का समाधान कर सकते हो, अन्यथा यहाँ से चले जाओ। बुद्ध ने देखा कि यह व्यक्ति इस तरह समझने वाला नहीं है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, देखो दोस्त, मेरे पास पैसे नहीं हैं और न ही मुझे किसी पैसे की जरूरत है, लेकिन हाँ, मैं एक राजा को जानता हूँ, मैं उससे आपको पैसे दिला सकता हूँ, परंतु बदले में तुम्हें उस राजा को भी कुछ देना होगा। उस व्यक्ति ने कहा, मैं राजा को क्या दे सकता हूँ? मेरे पास राजा को देने के लिए कुछ नहीं है। तब बुद्ध ने कहा कि राजा का एक पुत्र है जो जन्म से अंधा है। राजा के चिकित्सा सलाहकार ने कहा है कि यदि उन्हें किसी जीवित व्यक्ति की आंखें मिल जाएं, तो वे राजा के पुत्र के आंखों का इलाज कर सकते हैं। यदि आप अपनी दोनों आंखें राजा के पुत्र को दे दो तो राजा आपको आपके वजन के बराबर सोने के सिक्के देंगे और फिर आप पैसे से अपना जीवन जी सकते हो। उस व्यक्ति को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि तुम क्या कह रहे हो? मुझे अपनी आंखें देनी होंगी। मैं अपनी आंखें किसी को क्यों दूं? मैं अपनी आंखें किसी को नहीं दूंगा, चाहे कोई मुझे कितना भी पैसा दे दे। बुद्ध ने कहा, लेकिन बदले में तो आपको बहुत पैसे मिल रहे हैं, क्या आपको पैसे की जरूरत नहीं है? उस आदमी ने कहा, हाँ, मुझे पैसे की जरूरत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं पैसे के लिए अपनी आंखें बेच दूं। आंखें ही नहीं होंगी तो मैं पैसे का क्या करूंगा? बुद्ध ने कहा, ठीक है, अगर दोनों आंखें नहीं
तो कम से कम अपनी एक आंखें तो दे सकते हो। फिर भी मैं राजा से आपके वजन के बराबर सोने के सिक्के दिला सकता हूँ। उस आदमी ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं सोने के सिक्कों के बदले में अपनी एक आंख भी नहीं दूंगा। मेरी आंखें अमूल्य हैं। मैं अपनी कीमती आंखें कैसे बेच सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, अगर आपको बदले में कुछ और पैसे चाहिए तो मुझे बताओ, मैं आपको राजा से और पैसे दिला सकता हूँ। उस आदमी ने कहा, रुक जाओ, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। मैं किसी भी कीमत पर अपनी आंखें नहीं बेचना चाहता। यह सुनकर बुद्ध ने कहा, मेरे प्रिय मित्र, अभी कुछ क्षण पहले ही आप अपने शरीर को बेकार कह रहे थे, परंतु अब आप कह रहे हो कि आपकी आंखें अनमोल हैं। आपकी आंखें आपके शरीर का एक छोटा सा हिस्सा हैं। अगर आपकी आंखें अमूल्य हैं, तो आपका शरीर कैसे बेकार हो सकता है? गौतम बुद्ध के इन शब्दों को सुनकर उस व्यक्ति के आंखों में आंसू आ गए। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा कि मेरे मित्र, प्रकृति ने ही हमें यह अनमोल शरीर दिया है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर खुद को कोसते रहते हैं। अभी कुछ क्षण पहले ही आप सोच रहे थे कि आपका शरीर बेकार है, लेकिन अब आप इसे अमूल्य समझ रहे हो। वास्तव में मनुष्य को जो कुछ भी मुफ्त में मिलता है, वे उसकी कीमत नहीं समझते। इसलिए हमें प्रकृति के प्रति आभारी होना चाहिए कि इसने हमें यह अनमोल शरीर दिया है। अक्सर हम अपने जीवन में देखते हैं कि लोग अपने जीवन से निराश हो जाते हैं और खुद को बेकार समझने लगते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि यह मानव शरीर और यह जीवन प्रकृति का एक अनमोल उपहार है। मानव शरीर प्रकृति का सर्वोत्तम उपहार है, क्योंकि मनुष्य को ही अच्छे या बुरे कर्म करने की स्वतंत्रता है। क्या सही है और क्या गलत, ये तो सिर्फ इंसानी दिमाग ही तय कर सकता है। पशुओं या पक्षियों को ऐसी स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए ऐसा अमूल्य मानव जीवन पाने पर हमें उस परम शक्ति का सदैव धन्यवाद करना चाहिए जिसने हमें यह जीवन दिया है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो हमेशा उन चीजों के बारे में सोचें जो आपके पास हैं। उन चीजों के बारे में मत सोचो जो आपके पास नहीं है। अब यह आप पर निर्भर है। क्या आप खुद को भाग्यशाली मानते हैं कि आपको मानव जन्म मिला और आप खुश रहें, या आप अपना ध्यान उन चीजों पर केंद्रित करके दुखी हो जाते हैं जो आपके पास नहीं है? निर्णय तुम्हारा है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन पर क्लिक करें।